नमस्कार, मेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज संधवाल। जैसा कि आप जानते हैं कि मेंस में हम बात करते हैं पुरुषों से जुड़ी हुई समस्याओं की, उनकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, उनकी सोशल और साथ ही उनकी मेंटल प्रॉब्लम्स की। आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन्स क्या है। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें नसों में बल्ज हो जाता है, सूजन आ जाती है और काफी दर्द होता है। वेरिकोज वेन्स क्या है और इससे कैसे बचा जाए और इसका आयुर्वेद में क्या इलाज है, आज हम ये जानेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर सौरभ शर्मा। डॉक्टर सौरभ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सौरभ, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा वेरिकोज वेन किस तरह की प्रॉब्लम होती है और साथ ही क्या इसके कई प्रकार होते हैं? देखिए सूरज, होता क्या है कि हम नॉर्मली जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स हैं। जितना भी ब्लड का ट्रांसफॉर्मेशन है ब्लड वेसल्स से होता है। ब्लड वेसल्स भी दो तरह की होती हैं, एक होती है आर्टरीज और दूसरी होती है वेन्स। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है यानी हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर जो भी ऑक्सीजनेटेड या अच्छा ब्लड है वो तो काम है आर्टरीज का, और जो इम्प्योर ब्लड आता है या जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो काम है वेन्स का। अब यहाँ जब हम बात करते हैं वेरिकोज वेन्स की, तो होता क्या है, इन वेन्स के अंदर वाल्व्स होते हैं। जैसे हमारे नॉर्मली वाल्व्स होते हैं, तो ये जो वाल्व्स होते हैं, ये जो बैक प्रेशर है या जो ब्लड जा रहा है हार्ट की तरफ उसके बैक प्रेशर को रोकता है। लेकिन जब एजिंग की वजह से या जैसा कि आपने कहा कि प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से कई बार ये वाल्व्स की जो फंक्शनिंग होती है वो कम हो जाती है या वो खराब हो जाते हैं। जब ये खराब होते हैं तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या जो खराब ब्लड है वो हार्ट तक नहीं पहुंच पाता, और जब वो एक जगह इकट्ठा होता है तो वो बल्ज करता है, वेन्स फूल जाती हैं, इसकी वजह से स्किन प्रॉब्लम्स भी होती हैं, पेन भी होता है, और बेसिकली यही वेरिकोज वेन्स। जी सर, अब थोड़ा सा और डिटेल से जानना चाहेंगे हम, जो सिम्टम्स होते हैं वो उसमें किस तरह से नजर आते हैं? होता क्या है सूरज जी, बॉडी में कहीं भी हो सकता है। अच्छा। जहाँ वेन्स है, क्योंकि पूरी बॉडी में कहीं भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली देखा जाता है कि पैरों में, काफ मसल्स के अंदर, या फिर जहाँ हमारे नीचे एडी का एरिया है वहां पे होता है। होता क्या है सूरज की, हम नॉर्मली जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स है, कोई भी चीज नीचे की तरफ गिरती है, तो होता यही है कि जब वेरिकोज वेन्स होता है तो सबसे ज्यादा पैरों के अंदर प्रॉब्लम बढ़ती है। आप नोटिस करेंगे कि आपके पैरों के अंदर ब्लैक कलर की सुपरफिशियल ब्लैक कलर की आपको रेखाएं दिखाई देंगी, नसें फूलने लगेंगी, जहां वो फूलेंगी वहां पे पेन होगा, और जब वो ब्लैक होंगी वहाँ पे स्किन में प्रॉब्लम होने लगी, खुजली मचेगी, इचिंग होगी, पेन होगा, वहाँ पे रेडनेस आएगी, और कई बार वो सोराइसिस को भी जन्म दे देती है। जी, यानी सोराइसिस जैसी प्रॉब्लम भी हो जाती है अगर वेरिकोज वेन्स है और उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो स्किन से जुड़ी हुई भी कई तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसलिए जानना जरूरी है कि अगर वेरिकोज वेन्स है तो फिर इसका क्या ट्रीटमेंट है और साथ ही इस बीमारी को कैसे पहचाने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सौरभ, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर वेरिकोज वेन्स हैं, जैसा आपने बताया स्किन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या इसकी सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? देखिए, कॉम्प्लिकेशंस बताने से पहले सूरज मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा क्यों होता है। फर्स्ट रीजन तो मैंने बताया कि वाल्व्स खराब होते हैं। सेकंड, क्योंकि हम प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग है। साथ ही साथ कई बार हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट होते हैं उनको भी होता है। प्रेगनेंसी में, लेडीज के अंदर प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन देखा जाता है। होता क्या है सूरज की, उस समय प्रेगनेंसी में इंट्रा-एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, साथ साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, वेट बढ़ता है, और जैसा कि मैंने अभी कहा ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे बल्ज होने लगता है, और क्योंकि वेट बढ़ता है, ओबेसिटी, हाँ ओबेसिटी भी एक बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा रीजन है जी। तो ओबेसिटी के पेशेंट्स हैं उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट है, इनफैक्ट सूरज जो हम बोलते हैं कि पाइल्स हो गया या फिशर हो गया, वो भी एक तरह का वेरिकोज वेन्स ही है, क्योंकि वहां पे भी जैसा कि मैंने कहा कि वेन्स बल्ज हो गई, वहां से वाल्व्स खराब हो गए, वेन्स फूल गई, और इसकी वजह से इंट्रा-एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा, और प्रेशर बढ़ने की वजह से आपको वेरिकोज वेन्स की शिकायत होगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं जिनके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होता है उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए सूरज, डायरेक्टली नहीं, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली कह सकते हैं। मेन रीजन तो जैसा कि मैंने कहा कि वाल्व्स की मेलफंक्शनिंग ही है, लेकिन हाँ जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली उसको एथेरोस्क्लेरोसिस भी होगा, यानी कि जो आपकी वेन्स या आर्टरीज हैं उनका ल्यूमेन पतला हो जाएगा। ल्यूमेन पतला होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो डेफिनेटली जैसा कि मैंने कहा कि वेरिकोज वेन्स होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और हमारे साथ केएल सहगल इस वक्त जुड़े हुए हैं। केएल सहगल जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते सहगल जी। वो सर जी, मेरे ना फेफड़ों में तकलीफ है जी। 2 साल से है करीब करीब। वो ना मुझे उसके प्रेशर एलोपैथिक दवाइयाँ ले रहा हूँ मैं। अच्छा। मेरी सांस फूलती है और खांसी जुकाम हो जाते हैं, जल्दी जल्दी बलगम आ जाता है, बन जाता है। इसका कोई ऐसा उपचार बताएं जो चीप एंड बेस्ट हो, मैं गरीब आदमी हूँ। जी बिल्कुल, हम आपकी परेशानी को समझ सकते हैं सहगल जी, हम आपको बताएंगे यहाँ पर ट्रीटमेंट। और क्या एडवाइस करेंगे आप? देखिए सहगल जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इम्यूनिटी डिस्टर्ब है। होता है सूरज, आपकी इम्यूनिटी डिस्टर्ब होती है, यानी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जब ये डिस्टर्ब होती है तो डेफिनेटली बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरियल हुआ या कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, उसके हम बहुत जल्दी चपेट में आ जाते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करना। इसके लिए दूध में रोज रात को 1 चुटकी हल्दी डाल के उसका सेवन करें। गर्म दूध का सेवन करें, ठंडे दूध का नहीं। और साथ ही साथ सीतोपलादी चूर्ण,
फलादी चूर्ण आधी चम्मच सुबह शाम शहद में मिलाकर आप चाटिए। अब देखिए आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होगी, और जैसा कि इन्होंने कहा कि इनको चेस्ट में प्रॉब्लम है और इनको कफ भी होता है, तो उससे बहुत जल्दी और रिकवरी सर्दियों का चूंकि मौसम आ रहा है तो ऐसे में च्यवनप्राश का भी ये सेवन कर सकते हैं, उससे भी यहाँ पर इनको काफी फायदा होगा। और हम इम्यूनिटी की यहाँ पर बात करना चाहेंगे, जैसा कि यहाँ पर सहगल जी ने भी सवाल पूछा, क्या इम्यूनिटी कमजोर होने पर भी प्रॉब्लम हो सकती है वेरिकोज वेन? वेल देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि मेन रीजन तो वो है, लेकिन हाँ इम्यूनिटी अगर कम हुई तो भी हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा कि वेरिकोज वेन्स में होता क्या है कि वेन्स बल्ज हो जाते हैं या इम्प्योर ब्लड वहाँ इकट्ठा हो जाता है। अब जब वहाँ इम्प्योर ब्लड इकट्ठा हो गया तो वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इन्फेक्शन करेगा, यानी वो गंदा खून है, और जहाँ गंदा खून होगा वो स्किन डिसऑर्डर होगा। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर अच्छी है, तो डेफिनेटली आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होने से आप अपने आप को बचा पाएंगे या इससे आपको प्रिवेंशन मिलेगी। सौरभ, ब्लड में इम्प्योरिटी आने के क्या कारण होते हैं? देखिए, ब्लड में इम्प्योरिटी आने का मेन कारण तो पित्त की दुष्टि है। आयुर्वेद में बोलते हैं यदि आपका पित्त दुष्ट हो गया है, हम बोलते हैं आयुर्वेद में वात पित्त कफ, ये हमारे शरीर के 3 मूल हैं। अगर आपका पित्त दृष्टि हो गई है तो डेफिनेटली आपके शरीर में इम्प्योरिटी, ब्लड में इम्प्योरिटीज होंगी। अब पित्त दृष्टि क्यों होती है तो हम सभी लोग जानते हैं, इरेगुलर डाइट एंड डेली रूटीन। जब हम पित्तवर्धक भोजन करते हैं या फिर कोई भी एसिडिटी बढ़ाने वाली चीज, नमक हो गया, मिर्च मसाले हो गए या दही हो गया, कोई भी ऐसी चीज हम लेंगे जिससे कि पित्त दुष्ट होगा या पित्त बढ़ जाएगा, तो आपकी ब्लड में इम्प्योरिटीज होगी, और ब्लड में इम्प्योरिटीज होगी तो सीधे आपकी स्किन पे रिजेंबल करेगी। जी, तो किस तरह की लाइफस्टाइल होनी चाहिए जिससे कि आदमी वेरिकोज वेन से बच सके? देखिए, जब हम वेरिकोज वेन्स की बात करते हैं, क्योंकि हमने प्रोग्राम की शुरुआत में ही जैसा सूरज सभी से कहा कि आप लोग प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग या फिर इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर, इन 2 चीजों को अवॉइड करें। अब जो लोग वेरिकोज वेन्स के पीड़ित हैं, पहले मैं उनके लिए एक बात कहूंगा कि जब आप सोते हैं तो आपके पैर के नीचे 2 पिलो या तकिया रख के सोइए, यानी कि आपको अगेंस्ट द ग्रेविटी, जितना ग्रेविटी से उसको ऊपर उठा के रखेंगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस यदि आपको वेरिकोज वेन्स है तो अब याद करके स्टॉकिंग्स, सभी लोग जानते हैं स्टॉकिंग्स, प्रेशर स्टॉकिंग्स आते हैं जो स्पेशली थाइस तक होते हैं, वो डेफिनेटली पहनिए। डेली मॉर्निंग उठते ही पहन लीजिए, रात तक पहने रहिए, और रात को सोते समय जैसा कि मैंने कहा कि पैर ऊंचा उठा के सोइए। क्यों? क्योंकि नॉर्मल है, हम सभी काम करते हैं, चाहे घर का ही काम हो, हम काम करेंगे, खड़े होंगे, और जैसे ही खड़े होंगे वहां पे बल्ज हो जाएंगी वेन्स और आपको वेरिकोज वेन्स बढ़ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि अगेंस्ट द ग्रेविटी जितना हो सके आप अपने आप को बचाएं। और वेरिकोज वेन्स से जब हम बचने के बारे में बात करते हैं तो ये है कि प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग वाला वर्क जिनका है वो कोशिश करें, थोड़ा सा टाइम निकालें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें। जितनी अच्छी एक्सरसाइज करेंगे वायु पे कंट्रोल रहेगा। प्राणायाम के साथ साथ योगासन भी करेंगे, स्ट्रेचिंग अच्छी करेंगे, ब्लड प्रेशर नॉर्मल मेंटेन रहेगा, तो डेफिनेटली आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल, तो ये इंश्योर कीजिए कि कॉन्स्टिपेशन ना हो, क्योंकि इसके कारण भी वेरिकोज वेन होता है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अगर ओबेसिटी है तो फिर यहाँ पर एक्स्ट्रा कैलोरीज को शेड करने की बेहद जरूरत है, क्योंकि कई बार ओबेसिटी के कारण भी वेरिकोज वेन्स हो जाता है। इसके अलावा और भी बहुत से कारण होते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। फौरन हाजिर होते हैं। अगर आप लंबी यात्राएं करते हैं या फिर आपका प्रोफेशन ऐसा है जहां पर आपको बहुत देर तक खड़ा होना पड़ता है, बहुत देर तक आप स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं, तब वेरिकोज वेन्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। सौरभ, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आयुर्वेद में वेरिकोज वेन्स का क्या ट्रीटमेंट है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा सभी दर्शकों से, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जैसे कि मैंने बताया कि आप अगर जो बातें अभी बताई अगर उनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, इनकेस अगर वेरिकोज वेन्स हो भी जाता है, आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों की बात बताता हूँ। एलोपैथी में तो यूजुअली सर्जरी की जाती है, लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आफ्टर द सर्जरी भी अगर आपकी यही सारी हैबिट्स रही, आपकी प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग रही है, इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा, आपको ओबेसिटी वगैरह हुई, तो आपको दोबारा होने के चांसेस होते हैं। लेकिन जब मैं आयुर्वेद की बात करता हूँ तो हमारा आयुर्वेद कहता है कि रोग को उसके मूल से निकालिए, जड़ से, यानी जो उसके जड़ से ही खत्म करें। बिल्कुल ठीक बात बोली आपने। तो ऐसे में हम 2 बातें कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो जितनी भी वात वर्धक यानी वायु को बढ़ाने वाली चीजें हैं, जितने भी वृक्ष पदार्थ हैं या ठंडी चीजें, उनको अवॉइड कीजिए। साथ ही साथ के अंदर अपनी डाइट के अंदर जितना हो सके फाइबर्स या हम कहते हैं ग्रेन्स, उनको आप शामिल कीजिए, क्योंकि आपको है ना इम्यूनिटी देते हैं, और साथ ही साथ जो आपकी जो वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है आपको रिकवरी देंगे, और साथ ही कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहेगा। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक बात है। और साथ ही साथ आप इंपॉर्टेंट बात ये कि त्रिफला गुगुलू ये एक मेडिसिन भी है सूरज, मेडिसिन भी है, और साथ ही साथ में इसका एक ट्रीटमेंट भी है, और साथ में आपका पेट भी ठीक रखेगी,
एक त्रिफला गुगुलू की एक टैबलेट सुबह शाम आप नॉर्मली ले लीजिए। यदि आपको लगता है कि इस तरह की कोई परेशानी आपको आ सकती है या आपको पैरों में सूजन है या पेन होना लगा है, या क्योंकि प्रीडोमिनल सिम्टम्स हैं, शुरुआत में सिम्टम्स देखे जाते हैं, त्रिफला गुगुलू एक टैबलेट सुबह शाम लेना शुरू कीजिए। पेट साफ रहेगा, मोशंस नॉर्मल होंगे, ओबेसिटी नहीं होगी, ओवरवेट नहीं होगा, इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर नहीं बढ़ेगा और वेरिकोज वेन्स से भी आपको जल्दी रिकवरी मिल सकती है। जैसा कि आपने बताया कि ब्लड में इंप्योरिटी के कारण भी वेरिकोज वेन्स होता है, तो ब्लड को साफ करने के लिए आयुर्वेद में कौन कौन सी दवाइयां हैं, हर्ब्स हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि पित्त की दृष्टि है तो पित्त को वर्धन नहीं करना है, यानी निदान परिवर्जन करना है, यानी पित्त को बढ़ाने वाली चीजें नहीं लेनी। जब मैं मेडिसिन की बात करता हूँ तो मेडिसिन में सबसे अच्छी मेडिसिन है नीम। जैसे हम नॉर्मली सभी लोग जानते हैं कि नीम बहुत अच्छा रक्त शोधक या ब्लड प्योरीफायर है। तो नीम का भू निम्बादी क्वाथ और काढ़ा भी आता है, नीम की कैप्सूल्स भी आती है, नीम की टैबलेट्स भी आती हैं। और ये जो ऋतु है, यानी अब जो ये ठंड का सीजन आ गया, तो इस समय पित्त दृष्टि बढ़ सकती है सूरज। तो ऐसे में अगर हम रोज सुबह उठ के नीम की 2 पत्तियां या तो चबा लें या फिर 4 पत्तियों का काढ़ा बना के पी लें, तो आप देखिए ब्लड भी अच्छा प्योरिफिकेशन होगा, इम्यूनिटी भी बनी रहेगी और आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में मदद मिलेगी। जैसा कि थोड़ी देर पहले आपने बताया कि कुछ योगासन होते हैं और एक्सरसाइज से भी इसमें फायदा होता है, तो किस तरह की एक्सरसाइज करनी होती है? बहुत सारा स्ट्रीनियस एक्सरसाइज करनी होती है, लाइट एक्सरसाइज करनी होती है? नहीं, देखिए, जिन लोगों को वेरिकोज वेन्स हो गया है उनको तो बिल्कुल भी स्ट्रीनियस एक्सरसाइज नहीं करनी, लाइट एक्सरसाइजेस करनी है। जैसे कि मैंने कहा कि वायु का डिसऑर्डर है, वात का, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। अच्छा, आप योगासनास इतने ज्यादा स्ट्रेनियस या फिर ज्यादा प्रेशर डाल के या ज्यादा ताकत के ना करें, ज्यादा ध्यान दें प्राणायाम के ऊपर। और जिनको नहीं हुई है, यानी जैसे मैंने कहा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो जिनको नहीं हुई वो ताड़ासन और साथ ही साथ में वज्रासन, इन 2 आसनों को करें। आप देखिए आपका वायु कंट्रोल में रहेगा और आपको कभी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल। और अब बारी है हमारे व्यूअर्स के एसएमएस की, और दिल्ली से एक व्यूअर है जिन्होंने हमें एसएमएस भेजा है कि इनके पैरों में हमेशा सेंसेशन रहती है और इन्हें डर भी लगता है कि कुछ ये खोने जा रहे हैं, तो ये क्या करें? देखिए, आप बिल्कुल घबराएं ना। पहली बात तो खोना कुछ नहीं है, क्योंकि हम लाए क्या थे, ऊपर ईश्वर ने हमें खाली हाथ भेजा है, जो कुछ है हम यहीं पे हासिल करें, आप कुछ नहीं खोएंगे। और जैसा कि अगर आपको सेंसेशन लग रही है तो मैं इनसे पर्सनल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सूरज की, एक बार अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लें। अच्छा। कई बार क्या होता है कि हाइपो, यानी जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो भी सेंसेशन या नमनेस बॉडी में फील होती है, तो एक बार अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लीजिए। और साथ साथ अर्जुन चूर्ण आधी चम्मच सुबह शाम दूध से लीजिए, सेंसेशन खत्म हो गया, ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहेगा। जी। और प्रदीप हैं, इन्होंने दिल्ली से हमें एसएमएस भेजा है, किडनी में स्टोन है और गॉल ब्लैडर में भी। देखिए, डिपेंड करता है प्रदीप जी की स्टोन की साइज क्या है। यदि किडनी में स्टोन है अप टू 10, 11 या 12 mm तक है तो डेफिनेटली आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप कोशिश करें किसी आयुर्वेद एक्सपर्ट से मिलें, क्योंकि मिलने के बाद ही ये डायग्नोस हो पाएगा कि उसकी साइज क्या है और साइज के अकॉर्डिंग फिर आपका ट्रीटमेंट होगा। इन द मीनवाइल तृण पंचमूल क्वाथ आधी चम्मच और आधी चम्मच गोक्षुर आदि क्वाथ दोनों को मिलाइए और 1 गिलास पानी में डाल के उसको अच्छे से उबालिए। जब उबालते आधा रह जाए तो उसको सुबह शाम, बल्कि आप 3 बार पिएंगे तो आपको जल्दी रिकवरी मिलेगी। इसको पीजिए, देखिए आपको डेफिनेटली धीरे धीरे, ये सूर्य एक्चुअली एक डायूरेटिक है, यूरिनेशन बढ़ाएगा। और गोक्षुर आदि यानी पत्थर को तोड़ने वाला, गोक्षुर उसको स्टोन को डिसॉल्व करेगा। डायूरेटिक और ये डिसॉल्विंग पावर दोनों मिलेगी और डेफिनेटली आपको धीरे धीरे से रिकवरी मिल जाएगी। तो प्रदीप जी, जैसा डॉक्टर सौरभ ने आपको एडवाइस किया है वैसा ही अगर आप करते हैं तो आपको बहुत जल्दी इससे रिलीफ मिलेगा। और एक और एसएमएस हमारे पास है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। इनका बेटा बीपी प्रॉब्लम से काफी परेशान है, नींद तक नहीं आती है रात को, क्या करें? देखिए, मुझे लगता है यहाँ मेन प्रॉब्लम स्ट्रेस की है, क्योंकि जब स्ट्रेस होता है तो डेफिनेटली आप चिंतित होते हैं और चिंता है तो डेफिनेटली ब्लड प्रेशर इरेगुलेशन होता है। कोशिश कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, भावातीत ध्यान या किसी भी प्रकार का ध्यान कीजिए। ध्यान करने से क्या होता है, वायु कंट्रोल होती है, साथ ही आपका मेंटल रिलैक्स रहता है, आपको नींद अच्छी आती है। ऐसा कीजिए। और साथ ही सर्पगंधा घनवटी आधी टैबलेट, केवल आधी टैबलेट रात को सोने से पहले अपने बेटे को दूध या पानी से दे दीजिए। देखिए बीपी भी नॉर्मल रहेगा और आपको मेंटल रिलैक्सेशन भी अच्छा आएगा। जी। और एक और एसएमएस है हमारे पास, दिल्ली से है, फिट्स की प्रॉब्लम बताई जा रही है इनको। देखिए, फिट्स की प्रॉब्लम बेसिकली आयुर्वेद कहता है कि पूर्व जन्मकृत कर्मों की वजह से भी होती है। अब अगर फिट्स है या जैसे हम बोलते हैं एपिलेप्सी है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि अगर ये उस एक्सटेंट तक या उस लिमिट तक आ चुकी है कि जहाँ पे आप अकेले चल नहीं सकते या अकेले, क्योंकि कई बार क्या होता है सूरज आपको फिट्स आती है, आप ड्राइव कर रहे हैं और आपको फिट्स आ गई, इट इज अ वेरी एब्सोल्युटली आपके लिए भी और दूसरे इंसान के लिए भी। तो पहले तो आप डायग्नोज करवाइए कि आपकी कहाँ किस लेवल तक प्रॉब्लम पहुंची। साथ ही साथ गाय माता, जैसे हम गौ माता कहते हैं, उनका एक बड़ा अच्छा वरदान है जिसे हम बोलते हैं पंचगव्य घृत, यानी गाय के जो 5 प्रोडक्ट्स हैं, दूध, दही, घी प्रकार, इस तरह से 5 प्रोडक्ट हैं, उससे घी बनाया जाता है, मेडिकेटेड घी। आधी चम्मच सुबह शाम दूध से लीजिए,
विद इन अ मंथ आप देखेंगे कि आपके अगर फिट्स की पोटेंसी है कि 7 डेज में एक बार या 10 डेज में आ रही है, वो आपको 2-3 महीने में एक बार होने लगेगी और आपको बहुत अच्छी रिकवरी मिलेगी। बिल्कुल। तो जैसे डॉक्टर सौरभ ने आपको बताया है, वैसा ही अगर आप करते हैं तो फिट्स की प्रॉब्लम से आपको राहत मिलेगी। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वेरिकोज वेन्स की, यानी कि नसों में बल्ज और सूजन, काफी दर्द होता है और अगर इस सिचुएशन को जल्द ट्रीट ना किया जाए तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है, प्रॉब्लम बढ़ सकती है आगे। और सौरभ, ये भी कहा जाता है कि अगर इसको ट्रीट ना किया जाए ढंग से तो फिर हार्ट से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल सूरज, ये हो ही सकता है। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि वेरिकोज वेन्स में क्या होता है कि जो इम्प्योर ब्लड है वो हार्ट तक नहीं पहुंच पाया। अब यानी कि ब्लड का जो प्रॉपर फंक्शनिंग था, ब्लड का जो प्रॉपर चैनलिज्म था वो हार्ट तक नहीं पहुंचा। अब जब हार्ट के अंदर सप्लाई तो अच्छी हो रही है, प्रेशर अच्छा डाल रहे हैं, यानी आर्टरीज के थ्रू ब्लड अच्छा जा रहा है, लेकिन वो पूरा रिकवर वापस नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में ब्लड हार्ट आपका कोलैप्स होने की, जिसे कई बार बोले कि दिल छोटा होना, नॉर्मली लैंग्वेज में बोलते हैं, उस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है और कार्डियक अरेस्ट डेफिनेटली हो सकता है। बिल्कुल। तो अगर आप सिम्टम्स देख रहे हैं वेरिकोज वेन्स के तो फिर देरी ना कीजिए, तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए और साथ ही एक हेल्दी लाइफ जीना सीखें और साथ ही हेल्दी डाइट भी आपको फायदा पहुंचाती है। ग्रेन्स को डाइट में शामिल करें, इससे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होती और वेरिकोज वेन्स भी नहीं होता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी हम जानेंगे वेरिकोज वेन्स से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। फौरन हाजिर होते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और जब बात होती है वेरिकोज वेन्स की तो यहाँ पर प्रिवेंशन से हम इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अगर हम ये जानें कि किन किन कारणों से वेरिकोज वेन्स होता है तो फिर हम उस चीज को देखते हुए अपनी लाइफस्टाइल को उसी तरह से मॉडुलेट करें और फिर देखिए ये प्रॉब्लम कभी भी लाइफ टाइम में आपको नहीं होगी। सौरभ, हम बात कर रहे थे कि वेरिकोज वेन्स क्यों होता है और आपने ये भी बताया कि कुछ टिप्स अगर हम अपनी लाइफ में शामिल करें, कुछ ऐसी चीजें करें तो वेरिकोज वेन्स नहीं होता है। स्टॉकिंग का जिक्र आपने यहाँ पर किया था, स्टॉकिंग से किस तरह का फायदा होता है अगर वेरिकोज वेन्स है तो? देखिए सूरज, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि वेरिकोज वेन्स यूजुअली पैरों में ही होता है, यूजुअली यानी 95% पैरों में ही होता है। और होता क्या, जैसा कि मैंने कहा कि वहाँ पे इम्प्योर ब्लड है वो इकट्ठा होने लगता है। वेन्स भी दो तरह की हैं, एक है डीप यानी जो अंदर सीटेड है और एक है सुपरफिशियल। जैसे एक तो डीवीटी, यूजुअली जब ये उसमें होता है तो डीवीटी होता है, और जब ये सुपरफिशियल है तो कोई घबराने की बात ऐसी है नहीं। लेकिन होता क्या, अब सुपरफिशियल ये वेन बल्ज हो गई, अब हम ब्लड को ऊपर तो खींच नहीं सकते, इसलिए हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि आप स्टॉकिंग्स पहनिए। स्टॉकिंग्स, टाइट स्टॉकिंग्स, स्टॉकिंग्स पहनेंगे तो जितना भी ब्लड का फॉर्मेशन है या फिर जितना भी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वहां से जल्दी ऊपर रिकवर करेगा, प्लस जितना भी नीचे ब्लड होता क्या है कि सूरज की ब्लड इकट्ठा होने लगता है जी, वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है वो बल्ज कर जाता है, इसी वजह से इन्फेक्शन होते हैं। तो टाइट स्टॉकिंग पहनने से ही होगा कि वो ब्लड वहाँ पे इकट्ठा नहीं होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि जितनी दूर कोई साइट होगी हार्ट से उतनी ही ज्यादा मेहनत लगेगी वहां से ब्लड को वापस पंप करके हार्ट तक लाने के लिए। यदि हमने थाइस तक स्टॉकिंग्स पहन लिए तो वहाँ पे एक वेन होती है जिसे हम बोलते हैं सेफिनस वेन। यहाँ से बहुत जल्दी आपको रिकवरी होगी और बहुत जल्दी जो ब्लड का ट्रांसफॉर्मेशन है यानी ब्लड की जो गति करके उसको वापस हार्ट तक पहुंचाना है तो उससे आपको बहुत जल्दी फॉर्मेशन अच्छी होगी और आपको रिकवरी अच्छी मिलेगी। बिल्कुल। कई लोग बहुत लंबी हवाई यात्राएं करते हैं और उनको वेन्स से जुड़ी हुई कई तरह की प्रॉब्लम होती है, डीवीटी भी हो जाता है और साथ ही वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम भी होती है, तो उन्हें आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए सूरज, होता यही है जैसा कि हमने, चाहे वो प्लेन फ्लाइट से आपको ट्रैवल करना हो, चाहे आपको बाय रोड हो, कैसे भी आप ट्रैवल करें, जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि लंबा डिस्टेंस है, मान लीजिए 4 घंटे या 6 घंटे, पैर लटके हुए हैं, हम नॉर्मली भी देखते हैं मूवमेंट नहीं है कुछ। हाँ, हम सूरज हम बहुत नॉर्मली देखते हैं कि कई बार हम 2 घंटे हम नॉर्मली लोग भी अगर पैर रखेंगे तो सूजन आ जाती है, पैर भारी हो जाता है, नमनेस हो जाती है। तो ऐसे में सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसे में पैर की मूवमेंट रखें, पैर की उंगलियां उसको हिलाते रहिए, उसका मूवमेंट रखिए, अगर पॉसिबल है तो थोड़ी देर के लिए पैर को ऊपर की तरफ उठा के रखिए, क्योंकि जितना ज्यादा पैर लटकेगा डेफिनेटली, जैसा कि मैंने कहा कि अगेंस्ट द ग्रेविटी तो कुछ होता नहीं, हर चीज नीचे, ब्लड का जो ट्रांसफॉर्मेशन है या जो ब्लड की जो पंपिंग है टुवर्ड्स द हार्ट वो कम होगी और ऐसे के अंदर वहाँ इम्प्योर ब्लड इकट्ठा होकर आपको वेरिकोज वेन्स हो सकता है। और एज बढ़ने के साथ ही प्रॉब्लम ज्यादा परेशान करती है, ऐसा क्यों? देखिए सूरज, जैसा कि हम जाने शीर्यते इति शरीरम, यानी हर पल जिसका शरण होता है वही हमारा शरीर है। और जब हम शरीर की बात करते हैं तो एजिंग प्रोसेस के बारे में हम बहुत ध्यान देते हैं। एजिंग हो रही है, एजिंग हो रही है इसका मतलब ये है कि बॉडी में जितने भी फंक्शंस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर मेंटल एबिलिटी टू योर फिजिकल एबिलिटी, सारी चीजें हाइपो यानी कि कम होंगी। अब जब कम होंगी तो डेफिनेटली जो ब्लड प्रेशर है उसके अंदर भी चेंजेस आएंगे। अब जब ब्लड प्रेशर में चेंजेस आएंगे तो वेन्स, जैसा कि मैंने कहा कि वेन्स के अंदर वाल्व्स होते हैं, अब जब वो वाल्व की फंक्शनिंग कम होगी, वाल्व्स भी कम काम करना शुरू करेंगे, वाल्व्स खराब हो जाएंगे और फिर वही है मेन रीजन वेरिकोज वेन्स का। तो किस तरह की डाइट लेनी चाहिए और किस तरह का रूटीन होना चाहिए आदमी का जिससे कि इस तरह की वेन्स से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम ना हो?
देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि अपनी डाइट और डेली रूटीन के अंदर जितना हो सके फास्ट फूड या जंक फूड को अवॉइड करें, क्योंकि स्रोतों को अभिशंद करता है। स्रोत यानी चैनल्स, वेन इज ऑल्सो ए चैनल ना। तो होता क्या है कि अगर हम कोई भी ऐसी हैवी स्टफ लेते हैं जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो स्रोतों को रोकती है और इसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ सकती है। नमक को कम से कम लेते हैं तो सेंधा नमक या काला नमक का प्रयोग करें। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा कि प्राणायाम को अपनी लाइफस्टाइल के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करें। सुबह शाम अगर आप 5-5 मिनट भी कर लेते हो, आप देखिए आपकी बॉडी के अंदर अच्छी रिकवरी होगी, अच्छी रिजुविनेशन होगी और आपको इस तरह की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। जी, और कुछ खास दवाइयाँ आयुर्वेद में इसके लिए कुछ जो वेरिकोज वेन्स में फायदा पहुंचाती हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे? देखिए जो लोग भी वेरिकोज वेन्स से पीड़ित हैं, जैसे कि मैंने बीच में एक दवाई बोली थी त्रिफला गुगुलू, उसका सेवन करिए, बहुत अच्छी दवाई। और साथ ही साथ एक और मेडिसिन है जो कि ब्लड की जो कैपिलरीज हैं या आर्टरीज या वेन्स है उसको अच्छी स्ट्रेंथनिंग देती है, प्लस हर तरह के स्किन डिसऑर्डर के अंदर भी आपको बहुत अच्छी रिकवरी देती है। इसका नाम है पंचतिक्त घृत गुगुलू। पंचतिक्त घृत गुगुलू, जो 5 तिक्त हैं, नींबू पुनीम वगैरह, इन कषायों से मिलकर बनी होती है। ब्लड की प्योरिफिकेशन करेगी यानी रक्त शोधक का काम करेगी और साथ ही साथ आपकी वेन्स को भी अच्छी स्ट्रेंथनिंग देगी। तो पंचतिक्त घृत गुगुलू एक टैबलेट आप दिन में 2 बार लीजिए, आपको अच्छी रिकवरी। अगर वेरिकोज वेन्स के चलते कोई स्किन डिसऑर्डर हो गया है तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए जैसा कि मैंने कहा कि ये जो मैंने आपको मेडिसिन बताई है पंचतिक्त घृत गुगुलू, ये दोनों में ही वर्क करेगी। दोनों में काम करेगी, बिल्कुल, क्योंकि ये तिक्त है। तिक्त जितने भी पदार्थ होते हैं वे सभी रक्त शोधन यानी ब्लड प्योरिफिकेशन का काम करते हैं, तो आपको बहुत अच्छी स्ट्रेंथनिंग देगी। तो पंचतिक्त घृत गुगुलू का सेवन करें और नमक का अवॉइड करिए, दही को अवॉइड कीजिए, क्योंकि वेरिकोज वेन्स, जहां हम वेरिकोज वेन्स की बात करेंगे तो स्किन डिजीज तो होगी ही होगी। और हाँ, साथ ही साथ मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि रक्त मोक्षण, जिसे हम लीच थेरेपी भी कहते हैं जलों का, उसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। मैंने ही सैकड़ों लोगों के ऊपर ट्राई किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। वेरिकोज वेन्स के पेशेंट इससे 100% ठीक होते हैं। तो आपके आसपास जहां भी कहीं रक्त मोक्षण की क्रिया कराई जाती है वहां जाके रक्त मोक्षण कराइए, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए आपने जो वेरिकोज वेन्स पर दी। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और अगर हम कुछ बातों का ख्याल रखते हैं, कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं, तो फिर हम इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। मेंस में बस इतना ही। अगर आपने हमारा शो किसी वजह से मिस किया है तो आप इसे हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं www.pragya.tv.com पर। साथ ही आप हमें अपने सजेशंस भेज सकते हैं mens@pragya.tv.com पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।